डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर और प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आज का ये वीडियो लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देख लें। वाटर की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। या लिविंग लाइफ के लिए वाटर की इम्पोर्टेंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कहते हैं कि अर्थ के ऊपर जो है वो मोर देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। और फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 70%, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो 70% होता है वो वाटर पे मुश्तमिल होता है और मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट है ऑर्गेनिजम्स के लिए। और इसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, कुछ में नॉर्मल अमाउंट में पाया जाता है और कुछ के अंदर बिल्कुल कम अमाउंट भी मौजूद होता है। जिस तरह से सीड्स के अंदर कहते हैं कि सीड्स एंड बोन्स के अंदर सिर्फ 20% ऑफ वाटर मौजूद होता है, while in case of brain cells it contain 85 to 90% of water, और in case of jellyfish कहते हैं कि 99% वाटर इसकी बॉडी में मौजूद होती है। एंड देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हाई पोलैरिटी। क्या मतलब है हाई पोलैरिटी का? कि वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। जिस तरह से वाटर में ये एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम के साथ बाइंड हो जाता है, जिसको हम H2O कहते हैं। एक H और दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलके ये बॉन्ड बना रहे हैं। दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो रेड कलर में हमें नजर आ रहा है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। इसमें कोई पोल्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से कोई पोल्स इसमें नहीं बने हैं, इसकी नेचर नॉन पोलर होती है। अब वाटर के अंदर अब पोलर नेचर कैसे आ जाता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से डेवलप हो जाता है। तो इसके अंदर अब हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम्स है। तो ऑक्सीजन का जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा नहीं होती जितना ऑक्सीजन के अंदर ये एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो रहे हैं इनको हम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि ये म्यूचुअली ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, बल्कि स्लाइटली पुलिंग फोर्स इनके ऊपर एक्सर्ट हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इन हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एटम की तरफ खिंच जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और जिससे वो खिंचते हैं वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो है यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो जाएंगे एंड दीज पोल्स आर नोन एज, यही पोल्स की वजह से इनको हम कहते हैं कि दीज आर पोलर, या वाटर की जो है वो पोलर नेचर होती है। अब shared electrons are pulled closer to more electronegative atom making it partially negative and other atom partially positive। तो यही एबिलिटी है कि पोलर बॉन्ड क्यों बनता है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन की वजह से ये पोल्स डेवलप हो जाएंगे। अब इस पोलैरिटी की जो नेचर है इसकी वजह से फिर ये एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे ये काम करेगा कि ये पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व करेगा, उनके साथ साथ फिर जो आयनिक कंपाउंड्स है उनको भी अपने अंदर ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि यही पोल्स फिर हेल्पफुल हो जाते हैं कि बाहर से जो भी
चार्ज्ड आयंस आके यहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं, तो पॉजिटिव पोल की तरफ जो है वो नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे और नेगेटिव पोल की तरफ पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से वो आयंस इस वाटर को सराउंड कर जाएंगे और ये वाटर उन आयंस को सराउंड कर जाता है। एज रिजल्ट क्या होगा कि वो सब्सटेंस इजीली इस वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। अब इसीलिए ये एज लिविंग बीइंग के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो एक्वस मीडियम में हो रहे होते हैं। तो लिविंग सेल्स के अंदर ऐसे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स जो इजीली इस वाटर के अंदर या एक्वस मीडियम के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर की पोलैरिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्वस मीडियम में तमाम के तमाम रिएक्शन जो है वो एक्वस मीडियम में हो रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वाटर की पोलैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेक्स देम इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के करीब जब आ जाएगा, देखें दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के जब करीब आ जाएगा तो जो चार्ज रीजन्स हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे। देखें इस वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। एज रिजल्ट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी एंड दिस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा इन चार्जेस की वजह से, विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल फिर नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ ये अगेन बॉन्ड बनाएगा। दिस इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से जो है एक वाटर का मॉलिक्यूल सराउंड होता है बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखें वैसे तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड को फुल लाइन से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही वाटर जो है वो गिवन टेम्परेचर पे या जो लाइफ के लिए सूटेबल टेम्परेचर है उसके ऊपर ये लिक्विड एग्जिस्ट करता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के अंदर कोहेजन और एडहीजन के जो फोर्सेस है वो डेवलप हो जाते हैं। व्हाट इज कोहेजन? सेम वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की जो अट्रैक्शन है उसको हम कोहेजन कहते हैं। अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच एनेबल वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर। एक दूसरे के साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और ये अट्रैक्शन किस वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है। इस वाटर के अट्रैक्शन को हम कोहेजन कहते हैं। एंड देन वी हैव एडहीजन। एक वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे पोलर सरफेस के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिफरेंट, एक वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे पोलर सरफेस के साथ जहां से वो गुजरता है तो उस पोलर सरफेस के साथ भी वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो इसको हम एडहीजन कहते हैं। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस अट्रैक्शन इज नोन एज एडहीजन फोर्स। अब जो एडहीजन और जो कोहेजन है दे आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे लिविंग बॉडीज के अंदर ये वाटर सर्कुलेट भी कर सकता है, और इसके साथ साथ एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पे भी वाटर काम कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। एंड वी हैव फोर्थ प्रॉपर्टी, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है उसको हम
हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं कि वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत सारे वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगा। तो ये जो टेम्परेचर है, दिस इज एक्चुअली number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water up to 1 degree Celsius। तो ये नंबर ऑफ कैलोरीज, कितने कैलोरीज चाहिए होती हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करवाने में जितनी टेम्परेचर चाहिए होती है या कैलोरीज चाहिए होती है, उनको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और कहते हैं कि वाटर का जो है वो स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है ताकि उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करे। तो इस वजह से ज़्यादा हीट चाहिए होगा वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। तो एज रिजल्ट फिर वाटर एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे या रेगुलेटर के तौर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पे ये काम करेगा। किस तरह से कि ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जो है अगर सडन चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के अंदर, तो वाटर के अंदर एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्व करेगा और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सिर्फ राइज हो जाएगी। तो इसी तरह से जो है एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर या ऑर्गेनिज्म के अंदर एज ए रेगुलेटर, टेम्परेचर रेगुलेटर के तौर पे वाटर काम कर रहा है। अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो वो वाटर बॉडी के अंदर वाटर की ये एबिलिटी होगी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर की ये एबिलिटी होगी कि वो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसकी राइज हो जाएगी। एंड देन वी हैव हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐसा अमाउंट ऑफ हीट है जो कि यूनिट मास ऑफ लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, कि इसको भी अगेन वही कैलोरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है कि नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड। वाटर की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसकी वैल्यू कहते हैं कि 574 कैलोरीज पर ग्राम होती है। दिस इज अगेन हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन अगेन ज्यादा है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सेस बॉडी के अंदर जो एक्सेस हीट है उसको हॉट इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करने में ये फिर हेल्पफुल होता है। जिस तरह से स्वेटिंग वगैरह है, तो स्वेटिंग के दौरान कहते हैं कि ये मैक्सिमम कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग में क्या होता है कि ये स्वेटिंग के बाद जो है वो कूलिंग होती है, जिसका मतलब ये है कि वो बॉडी को या एनिमल बॉडी को वो कूल रखने के लिए स्वेटिंग होती है, क्योंकि वाटर क्या करेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट लेके वो बॉडी से निकल जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर, तो पीछे जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। कहते हैं कि evaporation of 2 ml out of 1 liter of water lowers the temperature of 998 ml water by 1 degree Celsius। अगर हमारे पास टोटल 1000 ml वाटर है, मींस 1 लीटर वाटर है, उसमें से सिर्फ 2 ml अगर एवोपरेट हो जाती है, तो कहते हैं कि वो क्या करता है कि टेम्परेचर को लोअर करता है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो लोअर कर सकता है। सिर्फ 2 ml वाटर जब निकलेगा वेपर्स की फॉर्म में या स्वेट की फॉर्म में, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को वो ड्रॉप कर सकता है एक एनिमल बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो कूलिंग इफेक्ट उस एनिमल में प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड देन वी हैव हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि रिडक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस विच आर प्लेस्ड इन वाटर। वाटर के अंदर किसी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को अगर हम रख लेते हैं, तो उस दौरान उसके कॉन्टेक्ट एरिया में जितना रिडक्शन होता है, जितनी कमी आ जाती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। आपने देखा होगा कि जब आप
ऑयल के ड्रॉप्स वाटर में डाल देते हैं, तो वो फिर वाटर ड्रॉप्स क्या करते हैं कि वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और वो बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो जमा होके एज होल सिंगल ड्रॉप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन्स कहते हैं। इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की जो प्रॉपर्टी है वाटर की, वो कहाँ पे हेल्पफुल होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनकी बायलेयर, जो लिपिड बायलेयर जो मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे ये इंटीग्रिटी मेंटेन रखने में ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि लिपिड बायलेयर क्या करेगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बायलेयर होगी उसकी वजह से, उसके साथ जो वाटर मौजूद होगी तो उसकी वजह से ये इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी वहाँ पे वाटर की, इसी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि जब उसका ऑयल के साथ कांटेक्ट होता है तो वो कांटेक्ट एरिया को डिक्रीज कर देता है, तो एज ए रिजल्ट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। एंड वी हैव सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी विच इज नोन एज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब ये है कि डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। अब वाटर के अंदर भी एबिलिटी होती है कि वो अपने जो आयंस हैं वो एक पॉजिटिव आयन बनाता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है, ये डिसोसिएट होता है या आयनाइज हो जाता है। तो जो इसकी जो आयनाइजेशन जो प्रॉपर्टी है या आयनाइजेशन का जो रिएक्शन है, वो कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में रहता है। एज ए रिजल्ट लिविंग सेल्स के अंदर ये क्या करेगा कि एक तरह से ये पीएच को मेंटेन कर देता है। अगर किसी लिविंग सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मींस के एसिडिटी वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है या वो एसिडिक पीएच वैल्यू में चली जाती है, तो एज ए रिजल्ट ये वाटर क्या करता है कि अपने OH, मैक्सिमम OH ये डिसोसिएट करेगा और ये OH क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसी तरह से जो है इसकी वाटर की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो हेल्पफुल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग इन्वायरमेंट के अंदर पीएच को मेंटेन रखने के लिए। Obviously, it occurs in living organisms and it maintains or change the pH of medium. वो मीडियम को देख के फिर पीएच चेंज करता है। कभी कभार जो है वो बेसिक पीएच में अगर वो इन्वायरमेंट चला जाता है तो फिर उसको एसिडिक बनाएगा, एसिडिक में चला जाता है तो उसको बेसिक बनाएगा। एंड फाइनली वी हैव लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस हमेशा आपने देखा होगा कि ये लेस डेंस होता है वाटर से, तो हमेशा ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। अब फ्लोटिंग की जो प्रॉपर्टी है या इसकी डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि वाटर क्या करेगा, एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। देखें, दिस इज जाइंट स्ट्रक्चर, ये पूरा एक होलो, अंदर से होलो है, ये एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाएगा। किस वजह से? ये अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाएगा। एज ए रिजल्ट फिर क्या होगा कि ये सरफेस या ये इस तरह से एक जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है कि अंदर से होलो होता है और फिर बिल्कुल हल्का होता है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी बिल्कुल कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। और ये हमेशा वाटर बॉडीज के अंदर ये ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। एंड दे आर अरेंज्ड लाइक लैटिस, जिसकी वजह से ये फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। और वाटर के ऊपर जब ये फ्लोट करेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये एज इंसुलेटर के तौर पे भी ये काम कर रहा होता है कि ये जो नीचे सरफेस पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में जो सरफेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उनके लिए ये एज इंसुलेशन के तौर पे भी, जब तक कि आइस मेल्ट नहीं होता तब तक ये जो है इंसुलेशन के तौर पे भी काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से बॉटम वाटर बॉडीज के जो बॉटम है वहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।